हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है सो दैट A1, A2, A3 फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN इक्वल्स टू 3 + 4n और AN दूसरा क्वेश्चन उसमें है AN इक्वल्स टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन में AN गिवन है। AN इक्वल्स टू है आपका 3 + 4n। तो अगर आपको A1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1, ये हो गया आपका 7। सपोज A2 निकालना हो तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 3 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 8 11 हो गया। A3 तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 × 3। अब ध्यान से देखिए 3 + 12 ये हो गया आपका 15। तो सीरीज क्या बन रहा है आपका 7 11 15, 4 का गैप है 19 ... अब आपको निकालना क्या था, A1 A2 A3 एक AP निकालना था, तो AP तो निकाल दिया हमने। फिर S15 निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो यहाँ से देखिए A का वैल्यू 7 हो गया, D का वैल्यू 11 - 7, A2 - A1 होता है फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका 4। और आपको SN का फॉर्मूला भी याद होगा, n/2 2a + n - 1 × D। तो देखिए S15 निकालना था, फर्स्ट 15 टर्म का सम, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 2a, तो 2 × A का वैल्यू हो गया आपका 7 + 15 - 1 × D का वैल्यू है आपका 4। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 15/2 7 × 2 = 14 + 15 - 1 14 × 4, तो ये हो गया आपका 15/2 × 14 + 56, तो ये हो गया आपका 15/2 × 70, 2 × 1 = 2, 2 35 जा, ये आंसर आएगा 15 5 जा 75, 7 कैरी किया, 15 3 जा 45 और 7 52, तो ये हो गया आपका आंसर 525। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट में AN गिवन है 9 - 5n, 9 - 5n। सिमिलरली इसमें भी A1 निकालिए, तो ये हो जाएगा 9 - 5, कितना हो गया, ये हो गया आपका 4। सिमिलरली A2 हो जाएगा आपका 9 - 5 × 2, तो 9 - 10, ये हो गया आपका -1। A3 ये हो जाएगा आपका 9 - 5 × 3, तो 9 - 15 -6। A4 अगर आप निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 9 - 5 × 4, तो 9 - 20 -11। आपका AP क्या बना 4, -1, -6, -11 ... लगा दीजिए। अब हमको इसमें भी S15 निकालना था। A इक्वल्स टू आपका हो गया 4, D का वैल्यू फॉर्मूला याद होगा आपको, A2 - A1 होता है, तो -1 - 4,
ये हो गया आपका माइनस का 5। हमें निकालना है S15। Sn का फॉर्मूला आपको याद है? नहीं तो याद कर लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका 15/2 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 4 आई थिंक, यस, प्लस 15 माइनस 1 इंटू -4। ये हो जाएगा आपका 15/2 2 4 जा 8 प्लस 15 -1 क्या होता है 14 इंटू -5, सॉरी -5। ये हो गया आपका 15/2 8 -70। ये हो जाएगा आपका 15/2 इंटू माइनस का 62, 2 1 जा 2 31 जा 15 1 जा 15, 1 कैरी किया, 15 3 जा 45 और 1 46। ये आएगा आपका आंसर -465। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करें। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। आपको गिवन है Sn 4n माइनस n स्क्वायर है। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, सॉरी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब S2 क्या होगा। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब A2 निकालना है आपको। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड nth टर्म। ओके, गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए गिवन है आपको Sn, तो Sn इक्वल्स टू गिवन है आपका 4n माइनस का n स्क्वायर। तो अगर n का वैल्यू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 3। S2 तो ये हो जाए आपका 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 4। सिमिलरली S3 अगर आप फाइंड आउट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 3। अब देखिए S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब एक टर्म का सम तो वही होगा ना। तो S1 आपका A1 के इक्वल होगा, जिसको आप फर्स्ट टर्म कहते हो। तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू S1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमें निकालना था सम ऑफ टू टर्म। तो S2 मैंने निकाल दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पर देखिए S2 4 निकाल दिए। उसके बाद निकालना क्या था, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म मीन्स A1 प्लस का A2। तो S2 के जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए कितना 4। तो 4 इक्वल्स टू A1 3 प्लस का A2। अब बताइए A2 क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर A2 हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो ये आपका A2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही S3 क्या होता है, S3 मीन्स सम ऑफ 3 टर्म मीन्स A1 प्लस A2 प्लस का A3। अब देखिए S3 का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, कितना S3 है आपका 3। तो 3 इक्वल्स टू A1 का वैल्यू, A1 का वैल्यू है आपका 3 और A2 का वैल्यू है 1। तो 3 प्लस 1 प्लस A3
तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4, मतलब क्या माइनस का 1। तो आपका AP क्या बना, फर्स्ट होता है A1, तो A1 3 है, उसके बाद होता है A2, A2 1 है, फिर A3 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म A का वैल्यू 3 हो गया, D कितना होगा 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2, ये भी हो गया। अब निकालना क्या सब था, अब देख लीजिए, थर्ड टर्म निकालना था, थर्ड टर्म A3 भी हमने निकाल दिए, 10th टर्म और nth टर्म, ओके 10th टर्म भी निकालना है और nth टर्म निकालना है। तो A10 क्या होगा भाई, A प्लस का 9D, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो 3 माइनस 18, ये हो जाएगा आपका माइनस का 15। चलिए आगे बढ़िए, AN ये हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू है आपका माइनस का 2, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 2n प्लस का 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5n, 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये हो गया आपका an का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 इंटीजर्स क्या होंगे, पहला होगा 6, 12, 18 डॉट 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 डॉट, कितने टर्म्स 40, यही तो होगा। ओके, अब देखिए ए का वैल्यू आपको मिल गया 6, डी फॉर्मूला पता है आपको A2 माइनस का A1, तो 12 माइनस का 6, ये हो गया आपका 6, और एन का वैल्यू गिवन है आपको 40, क्या निकालना है SN, S40 निकालना है आपको। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फटाफट पुट कर दीजिए वैल्यू, S40 निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 40/2 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू भी 6 है आपका, ये कट जाएगा तो 20 बचेगा, 6 2 जा 12 प्लस 39 इंटू 6, ये हो गया आपका 20, 12 प्लस 9 6 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23, ये हो गया आपका 20 इंटू 4 और 2 6 3 1 4 2, 6 2 जा 12 4 2 जा 9 2 2 जा 4, ये लीजिए ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा, टेबल आता है आपको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, कितने चाहिए आपको 15 चाहिए, इसका सम 15 टर्म्स। ध्यान से देखिए फटाफट, ए का वैल्यू 8 आ गया, बहुत आसान, डी ये भी 8 आएगा, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, और एन का वैल्यू आपको दे दिया है 15, S15 निकालना है आपको, S15 क्या हो जाएगा 15/2 2a 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 तो 14 इंटू डी का वैल्यू 8, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 14 8 जा 112, ये हो गया आपका 15/2 मल्टीप्लाई 6 2 8 2 1, 2 से डिवाइड कीजिए,
ये हो जाएगा 64। ये हो गया आपका 15 4 जा 60, 6 कैरी किया, 15 6 जा 90 और 6 96। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 15 के बीच में ऑड नंबर चाहिए। तो देखिए सबसे पहला ऑड नंबर 1, देन 3, देन 5, देन 7। आगे बढ़ते जाइए, कितना है 49। लास्ट ऑड नंबर है आपका 49। तो सबसे पहले आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, और a n कितना गिवन है आपको 49। n का वैल्यू निकाल लीजिए। a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। ध्यान से देखिए a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 49। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49। ये प्लस 1 है, उस तरफ ले जाओगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 48। 3 1 जा 3, 16 3 जा 48। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 17। 16 प्लस 1 17। अब क्या निकालना है, सम निकालना है, मतलब आपको S17 का वैल्यू चाहिए। S17 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 17/2 2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16d। वैल्यू पुट कीजिए 17/2 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू 2 है आपका। ये हो गया आपका 17/2 इंटू 34। एक बार देख लीजिए, 16 2 जा 32 और 2 34। ओके, 2 से 17 2 जा 34, तो 17 17 जा होता है 289। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन construction job specified a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 for second days, 300 for third days, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he had delayed the work by 30 days? देखिए फर्स्ट डे एक दिन अगर डिले होता है तो 200 देना पड़ता है, अगर 2 दिन डिले होता है तो 250 देना होता है, 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। अगर 3 डेज डिले होता है तो 300 देना होता है। तो आपका सीरीज क्या बन रहा है 200 देन 250 300 डॉट डॉट आर इन एपी। तो 30 डेज में कितने पैसे देने होंगे आपको S30 निकालना है। तो देखिए A इक्वल्स टू आपको मिल गया 200, D ये भी मिल गया आपको 250 माइनस 200 250, और N मिल गया आपको 30। S30 निकालना है आपको। SN का फार्मूला याद है, बीच बीच में मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S30 निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 30/2 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए 200 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 इंटू डी का वैल्यू है आपका 50। यहाँ तक क्लियर होगा।
इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15। 200 टू जा 400 प्लस 9 5 जा 45 और 2 5 जा 10 और 4 14। ये लीजिए, तो 15 इंटू 1850। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 0 15 5 जा 75, 7 कैरी किया, 15 8 जा 120 और 7 कैरी था तो 127, 12 कैरी हुआ, 15 1 जा 15 और 12, तो 15 और 12 हो जाएगा आपका 27। यही हो गया आपका आंसर। इतने रुपीज अमाउंट देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, टोटल 700 अमाउंट है, उसको 7 डिफरेंट कैश प्राइज देना है कुछ बच्चों को, एक स्कूल के कुछ बच्चों को, उनका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर के। ओके, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। कह रहा है कि हर एक प्राइज जो है वो 20 लेस देन होगा। मतलब क्या, फर्स्ट प्राइज मान लीजिए कि x है तो दूसरा प्राइस क्या होना चाहिए, 20 कम होना चाहिए, तो x माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या होना चाहिए, x माइनस 20 माइनस 20। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। और 7 बच्चों में देना है तो S7 आपको 700 गिवन है। ठीक है, तो आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ईच प्राइज का वैल्यू आपको निकालना है। ओके, देखिए बहुत आसान है। अब चाहो लैंग्वेज लिखना तो आप लिख सकते हो, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी एक्स। तो सेकंड प्राइज क्या होगा, x माइनस 20। थर्ड प्राइज क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस का 20 फिर लेस देन 20, तो ये हो गया x माइनस 40। तो आपका सीरीज क्या बना, x एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 40 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ से देखिए a का वैल्यू आपको x हो गया, d का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या होगा, x माइनस 20 माइनस का x प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, ये माइनस का 20। ठीक है, और S7 आपको दे रखा है 700। तो इससे x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए S7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 2a, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 6 6d इक्वल्स टू 700। अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 3d इक्वल्स टू 700। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 700 जा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 3d। तो a क्या है आपका
एक्स प्लस 3 इंटू माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 100। क्लियर है यहाँ तक? तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 100। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 100 प्लस का 60, ये लीजिए, ये हो गया 160। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ओके, एक स्कूल के बच्चे उन्होंने सोचा कि चलो हम एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्लांटिंग करते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying। तो ये डिसाइड हुआ कि जिस क्लास वो बच्चे उतने ही प्लांटिंग करेंगे जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, ईच सेक्शन। ओके, तो कह रहा है अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड ऑन टिल 12th क्लास। मतलब क्लास 1 का बच्चा है तो 1 ट्री प्लांट करेगा, सेकेंड क्लास का है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, ठीक है, थर्ड का है तो 3 ट्री प्लांट करेगा, ऐसे ही 12th क्लास तक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब ईच क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, ऐसे लिख सकता हूं, प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट कर सकता था? 1। कितने सेक्शन है भाई? 3 सेक्शन है, तो कितने प्लांट हो गए? 3। सिमिलरली फॉर सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास के बच्चे कितने ट्री प्लांट कर सकते थे? 2। कितने सेक्शन है? 3, तो कितने ट्री हो गए भाई? 6। थर्ड क्लास कितना ट्री प्लांट कर सकता है? 3। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, तो कितने हो गए? 9। सिमिलरली 12th क्लास, तो 12th क्लास 12 ट्री प्लांट कर सकता है, 3 सेक्शन है इसके, तो 36 हो गया। तो आपका सीरीज क्या बना? 3 6 9 डॉट 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 36। ठीक है, अब हमको सम निकालना है, टोटल कितने ट्री प्लांटेड किए गए सारे स्टूडेंट के द्वारा। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो आपको सम निकालना है। तो देखिए ए का वैल्यू क्लियर पता चल रहा है, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 3 होगा, डी ये भी 6 - 3 3 हो जाएगा, एन इक्वल्स टू हो गया आपका 12, और ए 12 भी आपको गिवन है, कितना? 36। तो देखिए एस एन का एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, n/2 a प्लस ए एन होता है। तो आपको क्या निकालना है? S12, ये हो जाएगा 12/2 ए कितना है आपका? 3 प्लस A12, ये 36 गिवन है ऑलरेडी, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 6 × 39, 9 6 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23, तो इतने प्लांट होंगे टोटल। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternatively at A, B, starting with center at A।
of radius 0.5, 1, 1.5 and 2 as shown in the figure. What is the total length of such a spiral made up to a 13 consecutive semicircles? देखिए पहला जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है 0.5, दूसरा का क्या है 1.0, तीसरा है आपका 1.5 और चौथा है 2.0 डॉट 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 13 सेमी सर्कल है। 13 टर्म्स लिख सकते हैं या 13 सेमी सर्कल। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल्स टू क्या हो गया 0.5 और डी क्या हो गया ये भी 0.5। अच्छा अब लेंथ ऑफ द क्या निकालना है व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो लेंथ निकालना है। लेंथ मतलब क्या होता है एक सेमी सर्कल है इसका लेंथ मतलब क्या है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा ये होगा आपका पाई आर। तो यहाँ पर तो 13 है तो देखिए पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस डॉट 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 13 R3 R13 है ना 13 तक जाएगा। तो 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या दिख रहा है आपको R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 13 R13 तक है ना यही तो होगा। यहाँ पर पाई R13 लिख सकते हैं। तो अगर इतना आ गया आपको समझ में तो फिर अब SN का फॉर्मूला लगा दीजिए है ना। सॉरी 13 नहीं कॉमन लेना था पाई कॉमन लेना था सॉरी। तो चलिए पाई ऐसे रहने दीजिए 13 टोटल 13 टर्न का सम चाहिए। तो 13/2 2a तो 2 इंटू ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 0.5 प्लस 13 माइनस 1 12 तो 12 इंटू 0.5 ठीक है। तो देखिए पाई ये आपका हो गया 13/2 ये 1 प्लस का ये हो जाएगा 12/6। तो ये हो गया आपका पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 11 2 जा 22। तो ये आपका आंसर आएगा 13 11 जा 143 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 कह रहा है 200 logs are scattered in the following manner 20 logs in the bottom row 19 in the next row 18 in the next to it and so on. In how many rows are the 20 logs placed and how many logs are in the top row। यहाँ पर देखिए एक लकड़ी का स्टिक कह सकते हैं वुडन लकड़ी है लॉग जिसे बोला गया। तो बोला क्या सबसे पहला जो बॉटम होगा वहां पर कितने रखे जाएंगे 20 उसके बाद उसका नेक्स्ट जो रो होगा उसमें 19 देन 18 देन 17 देन 16 देन 15 ऐसे करते जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स है वो कितने हैं 200 ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने रोज होंगे नंबर ऑफ रो आपको काउंट करना है और टॉप में कितने रहेंगे सबसे ऊपर वाला जो रो होगा उस वहां पे कितने लॉग होंगे ये आपको निकालना है। तो देखिए हमारा सीरीज ऐसे बनेगा फर्स्ट 20 लॉग्स देन 19 देन 18
देन 17 डॉट 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 लगा दीजिए। और एस एन टोटल सम कितने हैं आपको 200। ऊपर से देखिए ए इक्वल्स टू कितना हो गया 20, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 फॉर्मूला याद होगा आपको, तो 20 माइनस 19 कितना हो गया, बोलोगे सर आप 1। चलिए तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल्स टू 200। अब ध्यान से देखिए n का वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रहने दीजिए 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू आपको पता है 20 प्लस n-1 का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू पता है कितना 1 इज इक्वल्स टू 200। ये हो गया आपका n/2 40 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू 200। ये 2 देखिए उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया n इंटू 39 प्लस n इज इक्वल्स टू 400। आपके इक्वेशन बनेगा n² प्लस का 39n माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। n² प्लस का 39n माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। तो इसके ऐसे नहीं टूट रहा है, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होगा। पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा 39 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है शायद, यहाँ 19 माइनस 20 होता। शिट, नाइनटीन माइनस 20, तो डी का वैल्यू माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ माइनस का 1 लिखिए, तो माइनस n प्लस का 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक हुई है। मिस्टेक तो बता ही दिया, डी के वैल्यू में मिस्टेक हुई थी, है ना, इसलिए गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ओके चलिए, ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ देखिए -1 से करोगे तो माइनस का n प्लस का 1, तो माइनस का n, तो ये हो गया आपका 41 माइनस का n, तो ये इक्वेशन बनेगा आपका 41n और माइनस का n² और माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। तो उसको इस तरफ लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका
आपका इक्वेशन बनेगा एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। ये तो आसान हो गया। एन स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चल गया कि ये मिस्टेक हो गया है? क्योंकि ये सब सारे सम इतनी बार पढ़ा चुका हूँ ना कि आंसर ही याद हो गया है, क्वेश्चन पूरा रट ही गया है कि क्या होगा इसका आंसर। 25 और 16 आता है इसका एन का वैल्यू, जिसमें हमें एन 25 नहीं लेना होता, निगलेक्ट करना होता है, और 16 लेके आगे बढ़ना होता है। ओके, तो देखिए इसको एन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एन माइनस का 25 माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। तो एन माइनस 25 कॉमन, तो ये हो जाएगा एन माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो देखिए एन माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, सो एन इक्वल्स टू 25, एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0, नो एन इक्वल्स टू 16। अब देखिए अब आप बोलोगे सर आप 25 को क्यों कर रहे हो निगलेक्ट? तो देखो ना, एक में 20 है तो 25 लोग तो जा ही नहीं सकते। 20 अगर एक में है तो मैक्सिमम 20 जब 400 होता है, 500 तो होगा नहीं, इसलिए टोटल जो था उसके हिसाब से हमें लेना होता है। तो एन का वैल्यू इसको रिजेक्ट कर दीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या लेना है आपको? 16। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? इक्वल्स टू 16। अब A16 निकालिए आप, तो A16 क्या हो जाएगा आपका? A प्लस 15D। A का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 15 इंटू डी का वैल्यू -1, तो ये हो गया आपका 20 माइनस का 15, तो 5। टॉप रोज में कितने होंगे? 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop in the bucket, runs back to pick up the next potatoes, run to the bucket to drop it, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? कह रहा है एक बकेट है, उसमें पोटैटो रखा हुआ है, पोटैटो रेस लगा है। फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, सेकेंड नेक्स्ट 3 मीटर, फिर नेक्स्ट 3 ऐसे ही। अब कह रहा है कि कंपटीटर जो है वो दौड़ के जाएगा, फर्स्ट पोटैटो लेगा और आकर के बकेट में रखेगा, फिर वापस बैक जाएगा, फिर से आकर रखेगा। तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? पहले वाले में देखिए क्या होगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पोटैटोज है, ठीक है, मान लीजिए ए, सेकंड पोटैटो यहाँ है, ये है बी, थर्ड यहाँ पे मान लीजिए सी, फोर्थ यहाँ पे डी, ऐसे ही 10 है। सारे तो मैं नहीं दिखा सकता, सिर्फ बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ से, चलिए थोड़ा सा,
ए से पहले कहीं जो बकेट रखा है उसके बीच का 5 का डिस्टेंस है 5 मीटर। ये ए जो है ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है बकेट से, ठीक है। अब इस दो पोटैटो के बीच 3 मीटर का डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच भी 3 मीटर डिस्टेंस है, इसके बीच भी 3 मीटर। तो देखिए एक यहाँ पर सपोज बकेट है, ये मान लीजिए बकेट, और ये 5 मीटर का है, 5 मीटर। तो क्या किया, यहाँ से दौड़ के गया 5 मीटर, फिर वापस दौड़ के आया 5 मीटर, तो यहाँ पर रख दिया आलू, फर्स्ट पोटैटो रख दिया इसने, ठीक है। फिर सेकंड के लिए देखिए यहाँ से दौड़ के गया यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 3 8 मीटर गया, और 8 मीटर वापस भाग के आया। तो मतलब जितना जा रहा है 2 टाइम्स डबल रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो अब देखिए सीरीज हम बनाते हैं, ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिए। अब देखिए हमारा सीरीज कैसे बनेगा। हमारा सीरीज कुछ इस टाइप से बनेगा। पहला आलू 5 मीटर, दूसरा आलू 8, तीसरा 11, 14 ... कितने आलू हैं 10, आई थिंक देयर आर 10 पोटैटोज, ओके 10 पोटैटोज। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 5, डी का वैल्यू कितना हो गया A2 - A1, तो 8 - 5 कितना हो गया 3, और n का वैल्यू आपको दे दिया है 10। तो अब आपको क्या निकालना है, टोटल कितना डिस्टेंस वो बच्चा कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चा जा कितना रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर। अगर लिखें डिस्टेंस कवर बाय द कंपटीटर, इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स जाना पड़ा है उसको, एक बार आलू लाने के लिए एक बार भाग के फिर आना पड़ता है वापस, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 8 + 11 + ... 10 टर्म्स या 10 पोटैटोज, यही तो होगा, ओके। तो देखिए ये तो हो गया 2, आपको ऐसे रहेगा, और आपको अब SN निकालना है, तो S10 निकालना है आपको। तो देखिए 2 S10 के लिए फॉर्मूला लगाइए, 10/2 × 2A + 10 - 1 9 × D, ठीक है। चलिए 2 10/2 कितना हो गया आपका 5, 2A, A का वैल्यू आपका 5 था, + 9 × D का वैल्यू 3 था। यहाँ तक आ रहा है समझ में, ओके। 2 ये हो गया आपका 5 × 2 5 = 10 + 27, ये हो गया आपका 2 5 × 37, तो लास्ट कितना हो गया 2 × 5 × 37, तो ये हो गया आपका 370 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।